प्रैक्टिस सेट 44। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ, ब्रेड्थ और क्या बोला है कि क्या है वो डबल्ड है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल्ड, वो क्या है डबल्ड है। बट अभी हमको पता नहीं है कि लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है, तो हम हमेशा क्या मानते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ बी एक्स एंड वाई। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया कि उस लेंथ को क्या माना x सेंटीमीटर और ब्रेड्थ को क्या माना y सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ हमको पता नहीं था तो हमने एक्स वाई मान लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल्ड, डबल्ड मतलब क्या है, दुगुना है, डबल्ड है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, 2x मतलब x भी क्या है डबल्ड है, प्लस y भी क्या है आपका डबल्ड है, दोनों क्या है डबल है। यहीं पे दिया ना क्वेश्चन में कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल्ड, तो हमने क्या किया उसको, लेंथ मतलब हमारा x हो गया और हमारा जो ब्रेथ है वो कितना हो गया y, दोनों क्या है डबल है, दुगने हो गए हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अभी यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो इसको क्या कर सकते हो, एक बार लिख सकते हो, 2 लिखा और अंदर क्या लिखोगे x प्लस वाई। जो 2 बार है उसको हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में बचे हुए को x प्लस वाई यहां पर लिख दिया। अब हमने इसे क्या किया, डबल कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, न्यू लेंथ मिल गया। ये तो हमें x और y मिला था, हमने ये कंसीडर करा था, हमने ये माना था x और y को। अभी वो डबल करने के बाद हमको क्या मिला, नया लेंथ मिला और नया ब्रेथ मिला। तो हमारा नया लेंथ क्या हो गया, तो वापस से एक बार मैं समझा देती हूँ आपको कि देखो पहले हमको पता नहीं था कि लेंथ क्या है, तो हमने लेंथ को x माना, ब्रेथ को हमने y मान लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन के हिसाब से क्या किया, उसको डबल कर दिया, मतलब डबल मतलब 2x कर दिया, 2y कर दिया। तो हमको नया लेंथ क्या मिल गया 2x और नया ब्रेथ मिल गया 2y। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो पैरामीटर अब इसका बताना, द पैरामीटर ऑफ दिस न्यू, पैरामीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, ठीक है। पहले पैरामीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल भी, मतलब ये आपको पूछ रहा है। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, आपका जो न्यू पैरामीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल मिला है पहले वो लिखते हैं। क्या है आपका 2x प्लस 2y है ना, आप यहां पर लिखोगे 2x प्लस 2y। अब 2 की जगह आप 2 ही लिखो और x की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय आपका जो x है उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो, क्योंकि वो हमारा क्या है, आपको न्यू लेंथ मिला है। तो लेंथ क्या है x है ना यहां पर, तो लेंथ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y, आपका ब्रेथ क्या है y, तो y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2y लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाइड बाय 2y। अभी इनको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4y। अभी जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे हम, यहां पर क्या है 4 कॉमन है, तो 4x प्लस वाई। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या साबित हो जाता है कि आपका जो लेंथ और जो आपने ब्रेथ दोनों को किया था क्या है, वो डबल है, क्या है वो टॉइस है, दुगुना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है तो यहां पर होगा कि यस द पैरामीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, या फिर न्यू रेक्टेंगल जो है उसका क्या है, ये ट्वाइस है। तो यहां पर जिस तरह से आपको पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द पैरामीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, तो आप लिख सकते हो द पैरामीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज ट्वाइस द पैरामीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ पे ओल्ड, द पैरामीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल इज ट्वाइस द पैरामीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड,
जो स्क्वायर का साइड है क्या है, वो ट्रिपल्ड है। हाउ मेनी टाइम्स द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको जैसे पता नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस साइड को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो साइड थी उसको क्या ले लिया, ए सेंटीमीटर ले लिया। अभी पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो पैरामीटर लिख लेंगे यहाँ पर, पैरामीटर 4 इंटू साइड इज 4 को ए में मल्टीप्लाई किया 4a। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में हमको कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, तो ट्रिपल्ड मतलब क्या है, 3 गुना। तो हम क्या करेंगे, साइड में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3a सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको क्या नई साइड मिल गई, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर क्या है, 3a सेंटीमीटर। अभी पैरामीटर, इट्स पैरामीटर, साइड का पैरामीटर क्या होता है, साइड का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो इट्स पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इज 4 इंटू साइड। अभी साइड की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, जो हमने नई साइड निकाली हुई है। तो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाइड, ये 3a जो लिखा है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय ए, 3a। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3a, तो 4 3 जा 12a सेंटीमीटर। नाउ 12a, ये जो आपका 12 है, आप उसको कैसे लिख सकते हो, 12a को 3 मल्टीप्लाइड बाय 4a। क्यों लिखा हमने ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 4a, यहां पर 3 और यहां पर 4a क्यों आया, क्योंकि यहां पर क्या बोला आपको, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, क्या है इसका साइड क्या है, ट्रिपल्ड है। तो यहां पर 3 और पूछ रहा है कितने टाइम्स ऑफ पैरामीटर, तो कितने टाइम्स, यहां पर देखो आपका पैरामीटर कितना है 4a, तो यहां पर 4a, तो यहां पर 4a आ गया। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हो कि द पैरामीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 3 टाइम्स द पैरामीटर ऑफ द जो भी आपका न्यू स्क्वायर बना है उसके है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो हमारा जो पैरामीटर है न्यू स्क्वायर का क्या है, 3 टाइम्स द पैरामीटर ऑफ द, सॉरी यहाँ पर ओल्ड, मैं हमेशा दोनों जगह पे न्यू लिख देती हूँ। यहाँ पे द पैरामीटर ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, जो पहला फर्स्ट स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट, ओल्ड भी नहीं, यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट तो फर्स्ट लिखो आप भी, जो क्वेश्चन ने पूछा है वही लिखो। फर्स्ट स्क्वायर इज विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर, कितना है उसका, ट्रिपल्ड है, 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे थर्ड डायग्राम देखो, यहाँ पे एक प्लेग्राउंड बनाया हुआ है, उसकी कुछ लेंथ दिया हुआ है, इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका कितना दिया हुआ है लेंथ, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको प्लेग्राउंड को यहाँ पर हम खुद इसको बना लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे और सेम जो नीचे का लेंथ है ना, ये लेंथ को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे, इसको नाम देते हैं ए, बी और ये पी, और इसको नाम दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं ई। अब जब हमने इसको नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा, हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। हमारा ये डायग्राम हमने खुद ही इसको ड्रॉ कर लिया। अभी जो इसका इस साइड का माप होगा सेम इसका होगा। यहां पर 10 दिया हुआ है तो इतना ही, सपोज कर आप इसको भी अगर ड्रॉ करते हो तो इसका भी इतना ही सेम होगा। जो इस साइड का माप होगा वही इस साइड का भी होगा। अब यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 15 दिया है और इसका 5 दिया है और इसका 15 दिया हुआ है। चलो हम बाकी के माप को खुद से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखो एपी को हम कैसे पूरा लिख सकते हैं,
एपी को पूरा हम कैसे लिखते हैं, एपी इज इक्वल टू ए बी प्लस बीपी। जब ए बी इज इक्वल टू क्या है, बीपी के, तो बीपी और सीडी भी क्या इक्वल है ना, एक दूसरे के सामने सामने साइड्स है ना, तो बीपी इज इक्वल टू क्या है, सीडी। इसीलिए क्या होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बीपी है तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीडी भी हो जाएगा। ठीक है, देखो बीपी और सीडी दोनों का क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो अभी ए बी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ए बी कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहां पर 10, और सीडी कितना दिया है, 5, तो 5 लिखा, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 15 मीटर। तो एपी हमको कितना मिल गया, 15 मीटर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, इसको एक्सटेंड कर दिया था ना, यहां पर कुछ बना नहीं था, हमने इसको खुद से बना के क्या करना है, एक्सटेंड करना है। और क्या, पी को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, पी इज इक्वल टू हाफ हाफ करो, पी डी प्लस डीई, पी डी प्लस डीई। अभी जब इसको आप यहां पर हाफ करके लिखो, P इज इक्वल टू पी डी प्लस डीई। अब यहां पर देखो, जो आपका डीई है, यहां पर हमने क्या लिखा है, P इज इक्वल टू पी डी प्लस डीई। पीडी के सामने क्या बन रहा है, बीसी ना, तो पीडी के इक्वल बीसी भी हो रहा है ना, तो जब पीडी प्लस डी लिख सकते हो तो आप पीडी की जगह क्या, बीसी प्लस डी भी लिख सकते हो। मतलब आप पीडी की जगह पे क्या लिख सकते हो, पीडी की जगह क्या लिख सकते हो, उसके सामने का इक्वल होता है ना हमेशा साइड्स, तो पीडी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बीसी। तो हमने पीडी की जगह पर क्या लिखा, बीसी, और प्लस डीई सेम। मतलब यहां पर पीडी इक्वल टू बीसी है, तो आप पीडी की जगह पे बीसी लिख सकते हो। तो बीसी का कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, और डी आपको कितना दिया हुआ है, 15, इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। अब यहां पर देखो, एपी हमको मिल गया है ना, एपी हमको कितना मिल गया, 15 मीटर। जब एपी 15 है तो आपको पी भी क्या हो जाएगा आपका, 15। क्यों, क्योंकि सामने के जो साइड्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एपी अगर 15 है तो पी भी क्या हो जाएगा आपका, 15। सॉरी, यहां पे मैंने ई एफ लिया था, मैंने गलती से पी एफ, यहां पर मैंने एफ लिया था और यहां पर मैंने ई लिया था, एफ और इसको ई बना दो। यहां पर ऑलरेडी पी ले चुकी हूं मैं, तो यहां पर इसको एफ ले लो और इसको ई ले लो। तो अगर एपी आपका 15 है तो आपका एफई भी क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि सामने सामने के जो साइड्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो एफई भी आपका क्या हो गया, ईएफ हमको कितना मिल गया, 15। क्यों, क्योंकि एपी क्या है हमारा, 15 है और उसके सामने का साइड है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, 15। और एएफ कितना हो जाएगा आपका, एएफ कितना हो जाएगा, अब यहां पर देखो ये पूरा मिला के कितना, 30 है ना, तो आपका एएफ पी के सामने कौन सा बन रहा है, साइड एएफ ना, तो हमेशा सामने के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो पी अगर 30 है तो एएफ भी कितना हो जाएगा, 30। अभी आपको क्या पूछा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द प्लेग्राउंड, मतलब सभी का जो साइड्स है आप प्लस करके लिखोगे। तो पैरामीटर ऑफ द प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीई प्लस ईएफ प्लस एएफ, एपी प्लस पीई प्लस ईएफ प्लस एएफ। अब सबके मेजरमेंट आपको पता है, 15 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 30, फिर अभी सबके टोटल कितना हो गया पूरा प्लस करके, 90 मीटर।
द पैरामीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज, तो आपका पैरामीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। अब यहां पर देखो 4 क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और आपको क्या बोला है कि as shown in the figure 4 napkins all of the same size were made from a square piece of the cloth of the length 1 meter। ये मतलब कितना है लेंथ है इसका, 1 मीटर है। लेंथ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल द 4 साइड ऑफ द नेक। अब ये पूरे का कितना दिया है 1 मीटर और ये आधा कर दिया है ना इसको, तो मतलब क्या हो गया 1/2 आधा हो गया ना। 1 का क्या होता है हाफ हो गया, 2 भागों में बांट दिया गया है ना इसको, तो क्या हो गया 1 मीटर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, हाफ हो गया ना। अभी आपको जो दिया है न्यू स्क्वायर शेप्ड क्लोथ उसका क्या है, सॉरी यहाँ पे पूरा 1 मीटर कितना दिया है आपको, 1 मीटर दिया है ना, तो 1 मीटर लिख लो। अभी क्या है इसको डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट्स में, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में इनको लोगों ने डिवाइड कर दिया है, 4 इक्वल पार्ट्स में किया है। तो अभी क्या हो गया, द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर शेप क्लोथ कितना बन गया, हाफ हो गया ना। 1 का क्या बन गया, वो हाफ बन गया। ये देखो 4 को हमने एक जो सेंटीमीटर के थे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आधे आधे हो गए सब, तो 1/2 हो गया। अभी पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड क्या होता है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का क्या है 4 इंटू साइड्स। तो 4 इंटू जब करोगे आप पैरामीटर उसका लिख के, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 इंटू साइड्स होता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करोगे तो आप इसको 4 1 जा 4/2 हो गया। अभी 2 2 जा 4, तो कितना आंसर मिला आपको 2 मीटर। अभी आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि what length of lace will be required to trim all the 4 sides of all the napkins। 4 sides बोला है तो टोटल पैरामीटर ऑफ 4 napkins क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, पूरा टोटल हमको कितना मिल गया 8। तो द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेस इज 8 मीटर।